आज है 13 मार्च 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। एलपीजी के बाद अब सीएनजी पंपों पर भीड़, वाहन चालकों में बढ़ी चिंता। राजधानी दिल्ली में एलपीजी के बाद अब सीएनजी और पेट्रोल को लेकर लोगों की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। शहर के कई सीएनजी पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं और बीते 3 दिनों में ईंधन की मांग करीब 25% तक बढ़ गई है। खासतौर पर ऑटो और टैक्सी चालक ज्यादा परेशान हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी सीएनजी पर निर्भर है। दिल्ली में गैस ईंधन संकट की अफवाहों पर सरकार सख्त, सप्लाई पूरी तरह से सामान्य। दिल्ली में गैस और ईंधन की कमी की अफवाहों के बीच सरकार ने स्थिति पूरी तरह से साफ कर दी है। सरकार के मुताबिक राजधानी में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, पीएनजी की सप्लाई सामान्य है और पर्याप्त भंडार मौजूद हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के सख्त निर्देश दिए गए। दिल्ली पुलिस और प्रवर्तन टीम लगातार निरीक्षण कर रही है। एलपीजी संकट गहराया, गैस की कमी से होटल बंद, इंडक्शन की मांग तेजी से बढ़ी। देश में एलपीजी संकट को लेकर हलचल तेज हो गई। कई शहरों में गैस की कमी के कारण होटल और छोटे रेस्टोरेंट तक बंद होने लगे। इस बीच इंडक्शन कुकर की मांग अचानक से बढ़ गई। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन पर इंडक्शन की बिक्री करीब 30 गुना तक बढ़ी, जबकि फ्लिपकार्ट पर भी मांग में 4 गुना उछाल देखा गया। दिल्ली में बिजली सब्सिडी पर नया प्लान, जीरो खपत पर बंद होगी राहत। दिल्ली सरकार बिजली सब्सिडी को लेकर नया प्लान तैयार कर रही है। अगर किसी घर में बिजली की खपत लगभग 0 है और कनेक्शन लंबे समय तक निष्क्रिय रहता है तो ऐसे उपभोक्ताओं की सब्सिडी बंद की जा सकती है। अधिकारियों के अनुसार कई घरों में बिजली का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन सरकार उनके फिक्स चार्ज का भुगतान करती रहती है। बढ़ते सब्सिडी खर्च को नियंत्रित करने के लिए न्यूनतम बिजली खपत तय करने पर भी विचार किया जा रहा है। गैस संकट और महंगाई पर दिल्ली में सियासत तेज, मजदूर सबसे ज्यादा परेशान। दिल्ली में एलपीजी गैस को लेकर बढ़ती परेशानी का असर सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों पर दिखाई दे रहा है। छोटे सिलेंडर भरवाकर गुजारा करने वाले मजदूर गैस के लिए भटक रहे हैं, जबकि कई दुकानों पर सप्लाई बंद होने से ताले लगे हैं। गैस की कीमत 90 से 100 रुपए प्रति किलो से बढ़कर करीब 300 रुपए तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है। वहीं महंगाई और रसोई गैस की कीमतों को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। 16 मार्च को चलेगी रिजर्व्ड स्पेशल ट्रेन, कई स्टेशन पर ठहराव। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए नॉर्थर्न रेलवे ने आनंद विहार टर्मिनल से टाटा नगर के बीच विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ट्रेन संख्या 04432 16 मार्च को सुबह 5 बजे आनंद विहार से रवाना होगी और अगले दिन दोपहर करीब 1 बजे टाटा नगर पहुंचेगी। ये ट्रेन मुरादाबाद, लखनऊ, वाराणसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन समेत कई प्रमुख स्टेशन पर रुकेगी। विकास मार्ग हुआ सिग्नल फ्री, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। दिल्ली में ट्रैफिक जाम से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ईस्ट दिल्ली की व्यस्त विकास मार्ग को सिग्नल फ्री कर दिया है। अब लक्ष्मी नगर रेड लाइट से कड़कड़ी मोड़ तक करीब 3.5 किलोमीटर के रास्ते में कहीं रुकना नहीं होगा। पहले जहां पीक आवर में इस दूरी को तय करने में 45 से 50 मिनट लगते थे, वहीं अब ये सफर करीब 15 मिनट में पूरा होगा। दिल्ली की नई ईवी नीति 2.0, इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स पूरी तरह से माफ। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से ईवी नीति 2.0 का ड्राफ्ट तैयार किया, जो 2026 से 2030 तक लागू रहेगा। इस नीति के तहत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% की छूट मिलेगी। साथ ही ई कार, 2 व्हीलर और ई ऑटो पर चरणबद्ध सब्सिडी भी दी जाएगी। 2028 से राजधानी में केवल इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों का पंजीकरण करने की योजना है। दिल्ली में 2 दिन बाद बारिश के आसार, गर्मी से मिल सकती है राहत। दिल्ली में इन दिनों असामान्य गर्मी का असर देखने को मिल रहा है और तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में मौसम बदल सकता है। 14 से 16 मार्च के बीच पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली एनसीआर में आंशिक बादल छाने और कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है और लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल की नई मांग, जज बदलने की अपील। दिल्ली शराब नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा कानूनी कदम उठाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर केस को दूसरी बेंच में ट्रांसफर करने की मांग की। केजरीवाल ने मौजूदा सुनवाई में निष्पक्षता को लेकर चिंता जताई और न्यायिक पक्षपात की आशंका व्यक्त की। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उन्हें आरोप मुक्त किया था, जिसे सीबीआई ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
आईआईटी दिल्ली में विदेशी छात्रों के लिए पीएचडी पीजी एडमिशन शुरू। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए विदेशी नागरिकों के लिए पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी। इच्छुक उम्मीदवार संस्थान के इंटरनेशनल एडमिशन पोर्टल के जरिए 30 मार्च 2026 शाम 4 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को अंग्रेजी भाषा की जानकारी का सेल्फ डिक्लेरेशन और 2 रेफरी के नाम देने होंगे। पिंक कार्ड के लिए लंबी कतारें, दिल्ली में महिलाओं की बढ़ी परेशानी। दिल्ली में एसी बसेस में मुफ्त यात्रा के लिए बनाए जा रहे पिंक कार्ड ने महिलाओं की मुश्किलें बढ़ा दी। राजधानी के कई सेंटर्स पर महिलाएं सुबह 6 बजे से लंबी कतारों में खड़ी नजर आ रही हैं, जबकि कार्ड बनाने की प्रक्रिया सुबह 9 बजे से शुरू होती है। टोकन की कमी और तकनीकी दिक्कतों के कारण घंटों इंतजार के बाद भी कई महिलाएं बिना कार्ड लिए लौट रही हैं। कामकाजी महिलाओं ने प्रक्रिया को ऑनलाइन न करने पर नाराजगी जताई और सरकार से व्यवस्था आसान बनाने की मांग की। जल संकट से निपटने के लिए नए टैंकर और जल एटीएम की व्यवस्था। गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत से निपटने के लिए एनडीएमसी ने समर एक्शन प्लान 2026 लागू किया। जल संकट वाले क्षेत्रों की पहचान कर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि लोगों को निर्बाध पेयजल मिल सके। जरूरत पड़ने पर 12 नए माउंटेड टैंकर्स के जरिए पानी की आपूर्ति की जाएगी। परिषद क्षेत्र में रोजाना करीब 127 MLD पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन बैन पर हाईकोर्ट सख्त फैसले पर उठाए बड़े सवाल। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1 महीने तक सभी प्रदर्शनों पर रोक लगाने के आदेश पर सवाल उठाए हैं। चीफ जस्टिस DK उपाध्याय के बेंच ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को पूरी तरह से रोकना उचित नहीं है और कानून उल्लंघन होने पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। कोर्ट ने धारा 144 लागू करने के आधार पर भी स्पष्टीकरण मांगा। साथ ही छात्रों के व्यवहार पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। केस खत्म कराने के नाम पर 2 करोड़ की मांग, 50,000 की जबरन वसूली। दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में रिश्वत मांगने के आरोप में सीबीआई ने अपने ही इंस्पेक्टर दीपक पासवान के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। आरोप है कि उन्होंने एक युवक को सीबीआई केस का डर दिखाकर मामला खत्म कराने के नाम पर 2 करोड़ रुपए की मांग की और 50,000 रुपए जबरन वसूल किए। शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच को सौंपी गई। ई कुकिंग की ओर बढ़ता भारत, दिल्ली और तमिलनाडु सबसे आगे। भारत में स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। CEEW की नई रिपोर्ट के अनुसार देश में इलेक्ट्रिक कुकिंग यानी ई कुकिंग का चलन तेजी से बढ़ रहा है। इस मामले में दिल्ली और तमिलनाडु सबसे आगे हैं, जहां करीब 17% परिवार इंडक्शन कुकटॉप, राइस कुकर और माइक्रोवेव जैसे उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तेलंगाना में 15%, जबकि केरल और असम में लगभग 12% घरों ने ई कुकिंग को अपनाया है। लाल किला ब्लास्ट केस में नया मोड़, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की याचिका पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी को नोटिस जारी किया। ईडी ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत को चुनौती दी, जो सिद्दीकी को उसकी पत्नी की कीमोथेरेपी के आधार पर मिली थी। अदालत ने इस मामले में सिद्दीकी से जवाब मांगा और अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की। दिल्ली में गर्मी बढ़ते ही बिजली मांग 9,200 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान। दिल्ली में गर्मी की शुरुआत के साथ ही बिजली की मांग तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। इस साल राजधानी में पीक बिजली मांग करीब 9,200 मेगावाट तक पहुंच सकती है, जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। बढ़ती खपत को देखते हुए BSES और टाटा पावर जैसी बिजली कंपनीज ने अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था और नेटवर्क मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार आने वाले वर्षों में दिल्ली की बिजली मांग 10,000 मेगावाट का आंकड़ा भी पार कर सकती है। बारामती विमान हादसे पर राहुल गांधी से मिले रोहित पवार। बारामती विमान हादसे के मामले को लेकर एनसीपी के नेता रोहित पवार ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हादसे से जुड़ी चिंताओं को लेकर एक पत्र सौंपा और मामले को संसद में उठाने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि इस घटना में कानून के बुनियादी सिद्धांतों का पालन होता नहीं दिख रहा और अब कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। उन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जरूरत बताई। भारत में 1.2 करोड़ लोग ग्लूकोमा से प्रभावित, डॉक्टर्स ने दी नियमित जांच की सलाह। वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक के मौके पर विशेषज्ञों ने आंखों की नियमित जांच को बेहद जरूरी बताया। डॉक्टर्स के अनुसार भारत में करीब 1.2 करोड़ लोग ग्लूकोमा से प्रभावित हैं, जबकि ज्यादातर मामलों का समय पर पता ही नहीं चल पाता। ये बीमारी बिना किसी शुरुआती लक्षण के धीरे धीरे आंखों की रोशनी को नुकसान पहुंचाती है और स्थायी अंधेपन का कारण बन सकती है। विशेषज्ञों ने सलाह दी कि 40 साल की उम्र के बाद हर व्यक्ति को साल में कम से कम एक बार आंखों की जांच जरूर करानी चाहिए।
ड्रग्स तस्करों पर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, ऑपरेशन कवच से कसा शिकंजा। नशा मुक्त दिल्ली अभियान के तहत दिल्ली पुलिस ड्रग्स तस्करों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर अब बड़े तस्करों को दिल्ली से बाहर अन्य राज्यों की जेलों में भेजा जाएगा ताकि उनकी सप्लाई चेन को तोड़ा जा सके। ऑपरेशन कवच के तहत अब तक 7,134 तस्करों को गिरफ्तार किया गया और करीब 17,000 किलो से अधिक ड्रग्स जब्त की गई। जबरा फैन अनिल मारवा का अनोखा रिकॉर्ड, हर नई मेट्रो लाइन की पहली ट्रेन में सफर। दिल्ली मेट्रो सिर्फ राजधानी की लाइफलाइन ही नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं से भी जुड़ी है। इसकी अनोखी मिसाल है दिल्ली निवासी अनिल मारवा। पिछले 24 वर्षों से वे दिल्ली मेट्रो के हर नए कॉरिडोर के उद्घाटन दिन पहली ट्रेन में सफर करने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। साल 2002 में शुरू हुआ उनका ये सफर आज भी जारी है। उनकी इस खास उपलब्धि के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने उन्हें सम्मानित किया। उत्तम नगर मछली मार्केट में भीषण आग, 300 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर स्थित मछली मार्केट में देर रात भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग तेजी से फैलते हुए करीब 300 से 400 झुग्गियों को अपनी चपेट में ले गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तेज गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमृत भारत स्टेशन योजना से एनसीआर में रेलवे सुविधाएं होंगी बेहतर। एनसीआर के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। आने वाले समय में गाजियाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली कैंट जैसे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के बाद लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए दिल्ली के बड़े स्टेशन तक नहीं जाना पड़ेगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है। गाजियाबाद स्टेशन को नई दिल्ली के बाद दूसरा बड़ा स्टेशन बनाया जा रहा है जहां ट्रेन का ठहराव बढ़ेगा। IGDTUW की छात्राओं का कमाल, जीते चांसलर गोल्ड मेडल। दिल्ली के इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वीमेन के 8वें दीक्षांत समारोह में छात्राओं ने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन किया। समारोह में 1181 छात्राओं को डिग्रीज दी गईं, जिनमें से 2 छात्राओं कोमल गोयल और सोना वार्ष्णेय को चांसलर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दोनों को सम्मानित किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।